मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम बात करने वाली सॉइल मैकेनिक्स एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट अभी क्या है हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में। ये लास्ट लेक्चर रहेगा किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल यूनिट थर्ड। तो हमारे यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट थर्ड तीनों यूनिट कंप्लीट हो गई है। मतलब कि 50% यहाँ पे सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जैसे कि हम बात करने वाले हमारा आरआरबी जेईई के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है। एसएससी जेईई हुआ और हम बात करें यूपीएससी आईईएस के लिए एंड एमपीपीएससी एई के लिए, एमपीपीएससी एई। तो इन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 से 10 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं सॉइल मैकेनिक्स से। तो हम यहाँ पे लास्ट लेक्चर है, हम अभी तक क्या अभी हमने थर्ड यूनिट में पढ़ लिए वो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हमने यूनिट स्टार्ट किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जनरली किस पर बेस्ड है, तो हमने डिस्कस किए थे इसमें क्या, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल इनटू डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था एंड देयर इसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। और ये किस पर बेस्ड है, इंडेक्स प्रॉपर्टी, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल सेकंड यूनिट पर बेस्ड है। नेक्स्ट हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में। तो हमने सबसे पहले क्या देखे थे, यहाँ पे पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन देखा था कि जो पार्टिकल्स रहती हैं इनके साइज का क्या क्लासिफिकेशन है, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट हमने यहाँ पे यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हाईवे रिसर्च बोर्ड, हाईवे रिसर्च बोर्ड जिसको हमने क्या, ग्रुप इंडेक्स मेथड भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या, टेक्सचुरल क्लासिफिकेशन, टेक्सचुरल क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस किए। तो 4 पार्ट में सॉइल का क्लासिफिकेशन होता है, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, हाईवे रिसर्च बोर्ड एंड टेक्सचुरल क्लासिफिकेशन। फिर हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे क्या, यूनिफाइड क्लासिफिकेशन, और इसको क्या बोला जाता है, आईएस क्लासिफिकेशंस। तो हमने इसमें क्या देखे थे कि जो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको साइंटिस्ट थे कौन, कैसाग्रांडे। कैसाग्रांडे ने क्या इसको डिफाइन किया था किसको, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम को। एंड इसमें जो सॉइल होती है, कोर्स सॉइल जनरली किस पर बेस्ड है, ये कोर्स सॉइल परसेंटेज फाइनेंस पर बेस्ड थी। फिर हमने और क्या देखे थे यहाँ पे, शेप पैरामीटर और पार्टिकल साइज पर बेस्ड थी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो फाइन पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस किए थे, ये प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्लास्टिसिटी इंडेक्स पर बेस्ड था। तो ये हमारा क्या इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था क्या, कि जैसे सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल को हमने 2 पार्ट में डिवाइडेड किए थे। फर्स्ट हमारे पास क्या था, कोर्स सॉइल, और नेक्स्ट क्या थी हमारे पास, फाइन सॉइल। कोर्स सॉइल कितने यहाँ पे सीप साइज से पास करवा रहे थे एंड फाइन पार्टिकल्स को हमने कितने सीप साइज का यूज करके पास करवाए थे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे पार्टिकल के जो साइज रहते हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किए थे। जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस किया था। पार्टिकल साइज जैसे कि हमने बोल्डर का यूज किए थे, बोल्डर ग्रेटर देन 300 mm, कोवल्स होता है जिनका साइज कितना होता है 80 mm से लेके कितना 300 mm तक के कोवल्स का यूज किए थे। फिर हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था क्या, ग्रेवल्स के बारे में। ग्रेवल्स को जनरली हमने 3 पार्ट में डिवाइडेड किए थे, जिसमें हमारे पास क्या, कोर्स ग्रेवल थे, मीडियम ग्रेवल, ग्रेवल ओनली 2 टाइप के थे, कोर्स ग्रेवल और क्या था, फाइन ग्रेवल। जिसमें हम इसके साइज के बारे में बात की थी कि 20 mm से लेके 80 mm तक के साइज को ग्रेवल बोलते हैं और 4.75 mm से लेके 20 mm तक को हम फाइन ग्रेवल बोलते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सैंड के बारे में डिस्कस किए थे। सैंड का सिंबल होता है एस, इसको कोर्स सैंड, मीडियम सैंड और फाइन सैंड, तो इसको भी 3 पार्ट में हमने डिवाइडेड किए थे, जिसमें हमने इसके साइज के बारे में डिस्कस किया था। सैंड का साइज होता है 0.075 mm से लेके कितना होता है 4.75 mm तक। तो सैंड के बाद हमने बात की थी किसके बारे में, सिल्ट। सिल्ट से अक्सर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कि हमने सिल्ट को डिनोट किया था किससे, एम से, और इसका क्या साइज था 0.002 mm से लेके कितना साइज था इसका 0.075 mm तक। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सिल्ट को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया था, कोर्स, मीडियम और सैंड। कोर्स सिल्ट, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, मीडियम सिल्ट और क्या आ जाएगा, फाइन सिल्ट। फिर हमने इसमें साइज के बारे में डिस्कस किया था कि 0.02 mm से लेके 0.075 mm तक होता है कोर्स, फिर हमने मीडियम एंड फाइन। तो हमारा पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया था।
नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशंस को स्टार्ट किया था कि जब बड़े साइज के हम पार्टिकल्स का यूज कर रहे हैं तो इसका क्या क्लासिफिकेशंस है। तो हमारे पास इसमें कुछ केसेस आ जाते हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल में हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट फाइनेंस। व्हेन फाइनेंस इज लेस देन 5%, अगर फाइनेंस 5% है तो जो जनरली कोर्स सॉइल थी हमने इसको क्या है, कोर्स ग्रेन सॉइल को दो पार्ट में डिवाइडेड किया था। फर्स्ट क्या था, ग्रेवल, एंड सेकेंड क्या थी, सैंड, जिसमें से ग्रेवल इज ग्रेटर देन सैंड और इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, सैंड इज ग्रेटर देन ग्रेवल। फिर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइडेड किया था, वेल ग्रेडेड एंड सेकेंड क्या, पुअरली ग्रेडेड। वैसे ही हमने सैंड को दो पार्ट में डिवाइडेड किया था जिसमें से वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड आ जाएगी। तो ये सारी कंडीशंस के बारे में डिस्कस किए। कुछ हमने यहाँ पे क्या है नेम आइडेंटिफाइड किए थे, जैसे GW है इसको वेल ग्रेडेड ग्रेवल बोलेंगे, और अगर SW है तो इसको वेल ग्रेडेड सैंड बोलेंगे, और अगर SP है तो इसको पुअरली ग्रेडेड सैंड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या केस नंबर 2 के बारे में बात किए थे, जब हमारे पास फाइनेंस कितने 5 से लेकर 12 के बीच में लाई करेगी। तो क्या कंडीशन थी, इसमें भी सेम कोर्स सॉइल दो टाइप से थे, ग्रेवल एंड सैंड। फिर हमने ग्रेवल को भी दो पार्ट में डिवाइडेड किया था, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड। सैंड को भी हमने दो पार्ट में डिवाइडेड किया था, WP। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसकी कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 4%, अगर लेस देन 4% एंड IP इज ग्रेटर देन 7% है तो क्या कंडीशन हमारे पास फॉर्मेट होगी। फिर हमने इसके कुछ नेम नोटेशंस के बारे में डिस्कस किए थे। ज्यादा क्वेश्चंस ये नेम नोटेशंस से बनते, जैसे GW और GM है तो इसका क्या नाम होगा। तो हमने डिस्कस किए थे, जैसे W है तो इसको वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट, क्या नाम होगा इसका, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किए, थर्ड केस, जब हमारे पास फाइनेंस क्या रहेगा, ग्रेटर देन 12%, जब 12% से ज्यादा फाइनेंस है तब हमारे पास क्या कंडीशन होगी। तो इसमें भी हमने नेम नोटेशंस के बारे में बात किए थे, जैसे GM है तो क्या आ जाएगा, सिल्टी ग्रेवल, ऐसा नहीं होगा सिल्ट ग्रेवल, गलत, क्या होगा, सिल्टी ग्रेवल। और अगर GC है तो इसको क्या बोलेंगे, क्लेई ग्रेवल। और अगर यहाँ पे GC GM दे दिए तो ये क्या होगा, क्लेई ग्रेवल विद सिल्ट। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे इसका नेम नोटेशंस, तो यहाँ पे इसके 3 केसेस के बारे में डिस्कस किए थे। फिर हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन सॉइल। अगर हम यहाँ पे फाइन सॉइल का यूज करें तो इसका क्या क्लासिफिकेशन होगा। तो हमने इसमें क्या डिस्कस किए थे, जैसे कि लो कंप्रेसिबल सॉइल, मीडियम कंप्रेसिबल सॉइल और हाई कंप्रेसिबल सॉइल के लिए क्या कंडीशन होगी। जब हमारे पास लिक्विड लिमिट इज लेस देन 35% है तो ये लो कंप्रेसिबल सॉइल होगी। जब हमारे पास लिक्विड लिमिट कितनी यहाँ पे 35 इज लेस देन इक्वल टू 50% के बीच में है तो मीडियम कंप्रेसिबल सॉइल होगी। और हमारे पास लिक्विड लिमिट इज ग्रेटर देन 50% है तो हाई कंप्रेसिबल सॉइल। तो ये 3 कंडीशंस इसमें अप्लाई करना है हमें, किसमें, फाइन सॉइल में। फिर हमने यहाँ पे सेम प्रोसेस, फाइन सॉइल को हमने दो पार्ट में डिवाइडेड किया था, जिसमें सिल्ट था, क्ले था। फिर हमने सिल्ट को दो पार्ट में डिवाइडेड किया था एंड क्ले को दो पार्ट में डिवाइडेड किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे कुछ यहाँ नेम नोटेशंस के बारे में बात की थी, जैसे ML क्या था, लो कंप्रेसिबल सिल्ट हो गया, मीडियम कंप्रेसिबल सिल्ट, हाई कंप्रेसिबल सिल्ट। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया था। फिर हमने इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बात किए थे, कि जैसे कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्ले की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिल्ट, सिल्ट के कंपेयर में किसकी होती है, ऑर्गेनिक क्ले की होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था A लाइन U लाइन, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि A लाइन है हमारे पास, तो ये किसने दिया था, कैसाग्रांडे साइंटिस्ट थे जिन्होंने A लाइन के बारे में बताया था। और ये किस किस के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट के बीच में क्या रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है, तो A लाइन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू 0.73, लिक्विड लिमिट माइनस कितना आ जाएगा 20। तो ये A लाइन का फॉर्मेशन था। नेक्स्ट हम यहाँ पे U लाइन के बारे में बात करें कि U लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है। U लाइन, तो U लाइन में क्या आ जाएगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू 0.9, लिक्विड लिमिट माइनस 8। तो ये किसका फॉर्मेट है, U लाइन का फॉर्मेट है। ठीक है,
क्या है, यू लाइन का फॉर्म है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, एंड डब्ल्यू एल क्या, लिक्विड लिमिट। तो 0.9 लिक्विड लिमिट -8, ये किसने दिया था, कैसाग्रांडे साइंटिस्ट ने, और इन्होंने प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट के बारे में क्या है बताया था कि इसके बीच में रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हमने इसमें क्या स्टडी किए थे, प्लास्टिसिटी चार्ट। फिर हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशंस, हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशंस, जिसको ऑल्सो नोन एज ग्रुप इंडेक्स मेथड, इसी को ही ग्रुप इंडेक्स मेथड बोलते हैं। फिर हमने इसमें डिस्कस किया था इसका क्लासिफिकेशन ग्रुप इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल पर बेस्ड है। मेनली हम इसको हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं और इसको पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफिकेशन इसको बोला जाता है। तो ग्रुप इंडेक्स का जनरली फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली यहाँ से इसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं, जैसे कि 0.2a प्लस 0.005bd प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.01bd और 0.005 क्या आ जाएगा ca। तो ये ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमने क्या बात किए थे, ग्रुप हाईवे रिसर्च बोर्ड हमारा कंप्लीट हो गया था, टेक्सचरल क्लासिफिकेशन। फिर हमने बात किए थे क्ले मिनरोलॉजी वाले टॉपिक में। तो हमने क्ले मिनरोलॉजी में स्लीकर शीट पढ़ लिए हैं। स्लीकर शीट में अगर सेंट्रल एटम हमारा स्लीकर है तो इसमें नेट चार्ज क्या होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वो हमने डिस्कस किए थे। फिर हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था क्या, जिप्साइड सीट के बारे में। अगर हम यहाँ पे जिप्साइड सीट का यूज कर रहे हैं तो इसका क्या फॉर्मेशन होगा, क्या हमने यहाँ पे सेंट्रल एटम यूज किए थे। नेक्स्ट हमने बात किए थे कायोलिनाइट, इल्लाइट और मॉन्ट मोरिलोनाइट के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने यहाँ पे इनको फुल डिटेल्स में डिस्कस किए थे। जैसे कायोलिनाइट की एक्टिविटी 0.38 होती है। इल्लाइट की अगर हम बात करें तो इल्लाइट की जो एक्टिविटी होती है वो 0.9 होती है। मॉन्ट मोरिलोनाइट की अगर हम बात करें तो मॉन्ट मोरिलोनाइट की एक्टिविटी 7.2 होती है। फिर हमारा स्टार्ट हुआ था टॉपिक क्या, सॉइल स्ट्रक्चर। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़े थे, सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर में हमने सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया था कि जनरली सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर्स में पार्टिकल्स का साइज क्या यूज करते हैं, कैसा इसका ओरिएंटेशन रहता है एंड कौन सा फोर्स यहाँ पे वर्क करता है। फिर हमने हनीकॉम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किए थे, हनीकॉम स्ट्रक्चर्स। हनीकॉम स्ट्रक्चर में हमने क्या पार्टिकल्स के साइज का यूज किए थे। फिर हमने यहाँ पे इसमें फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, कौन सा फोर्स वर्क करता है। फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर्स और डिस्पर्स स्ट्रक्चर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो ये हमारा था पूरा रिविजन, जो अभी तक हमने थर्ड यूनिट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में पढ़ लिए। इसमें लास्ट हमारा टॉपिक बचा हुआ है क्या, फील्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइन सॉइल, जिसमें से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे इसके टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पे आज की क्लास में थर्ड यूनिट लास्ट टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का, जो अभी रिमाइनिंग था फाइन सॉइल के बारे में हमें डिस्कस करना था। अभी तक हमने क्या है कि थर्ड यूनिट में क्या क्या पढ़ लिए, सारा रिवीजन कर लिए। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है फील्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल। जनरली हमारे पास जो फाइन सॉइल होती है, जैसे कि सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, इसमें फील्ड में कैसे हम इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे वो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमारे पास फाइन ग्रेन सॉइल है तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइडेड किया। फर्स्ट इज द ऑर्गेनिक सॉइल एंड सेकेंड इज द इनऑर्गेनिक सॉइल। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है, तो जो इनऑर्गेनिक सॉइल है हमने इसको क्या दो पार्ट में डिवाइडेड किया। जैसे कि फाइन ग्रेन सॉइल में सिल्ट एंड क्ले। तो जनरली जो सिल्ट होता है, तो सिल्ट के लिए हम यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट डिस्पर्सन टेस्ट, डायलेटेंसी टेस्ट, ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट और क्या आ जाएगा टफनेस टेस्ट। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि टफनेस टेस्ट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं एंड डायलेटेंसी से ऑलरेडी एसएससी जेई में क्वेश्चंस आया हुआ था 2021 में, डायलेटेंसी एंड टफनेस से। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉइल की बात करें तो ऑर्गेनिक सॉइल में हम यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है कि डिस्पर्सन टेस्ट। डिस्पर्सन टेस्ट का परफॉर्म किया जाता है, जनरली इसमें क्या रहता 15 × 1 आवर। सॉइल क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे, सिल्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डायलेटेंसी टेस्ट जाएगा। सेकेंड टेस्ट हम डायलेटेंसी का करते हैं। डायलेटेंसी का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्लैकिंग। क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्लैकिंग इज कॉल्ड द डायलेटेंसी।
नेक्स्ट हम यहाँ पे कौन से टेस्ट का परफॉर्म करने वाले हैं, ड्राई स्ट्रेन टेस्ट का। एंड टफनेस टेस्ट क्या होता है, टफनेस टेस्ट को क्या बोला जाता है, रोलिंग टेस्ट और थ्रेड टेस्ट इसको बोला जाता है। रोलिंग इसका सेकंड नाम है और क्या जाएगा, थ्रेड। तो इस आज की हमारी थर्ड यूनिट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पूरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैपिलरी, परमेबिलिटी एंड वेल हाइड्रोलिक्स के बारे में, जो फोर्थ यूनिट है। अभी तक हमने यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स का 50% सिलेबस पूरा कवर कर लिए हैं।